When you feel like quitting, remember all of those who said you'd fail. When you feel like giving up, remember why you started. इन टॉपिक्स को करने के बाद में आप लोगों को बहुत ज्यादा मजा आएगा और फर्स्ट डे से ही आप लोगों को अपने अंदर इंप्रूवमेंट नजर आएगा। मैं एलेक्स स्वागत करता हूं आपको अपने इस चैनल एलेक्स क्लासेस पर। ऐसा माना जाता है कि इंग्लिश की जो जान है, इंग्लिश की जो ताकत है वो उसकी वर्ड्स मीनिंग है। यानी इंग्लिश के अंदर से अगर मैं वर्ड्स मीनिंग को हटा दूं, मतलब उसके अंदर से प्राण को छीनने वाली बात हो जाएगी। तो वर्ड्स मीनिंग, ओनली 2 वर्ड्स मीनिंग डेली बेसिस पे याद करने हैं और वो वर्ड्स मीनिंग याद करने हैं जो हमें नहीं आते हैं। नेक्स्ट और मोस्ट इंपोर्टेंट है, इग्नोर हिंदी एज मच एज यू कैन। मतलब हिंदी को ज्यादा से ज्यादा इग्नोर करना है। ये जो रूल मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ, ये मुश्किल तो है, लेकिन अगर आप लोगों ने इस तरीके से 1 महीने भी काम कर लिया तो आप लोगों को कहीं पे भी ट्यूशन जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बहुत सारे स्टूडेंट्स बोलते हैं कि भाई हमारे सामने जब कोई इंग्लिश बोलता है तो हमें वो क्या बोलता है हमें तो समझ में ही नहीं आता। इसका मतलब ये समझ में नहीं आता मतलब लिसनिंग पावर स्ट्रांग नहीं है। सबसे अच्छा जरिया है अपनी लिसनिंग पावर का स्ट्रांग करने का कि कोई भी जो आपके सामने इंग्लिश बोल रहा है उसको बहुत ठीक से देखना है, बहुत ठीक से सुनना है कि वो एक्चुअली बोलने की कोशिश क्या कर रहा है। कभी कभी क्या होता है कि हमारी या दूसरे की बॉडी लैंग्वेज, लिपसिंग और फेस एक्सप्रेशंस उन बातों को समझा देते हैं। जैसे एक छोटा सा बच्चा मम बोलता है तो हम लोग को समझ में आ जाता है कि यार वो पानी के लिए बोल रहा है, तो वो 1-2 वर्ड बोलता है, हमें आसपास की सारी बातें खुद पता चल जाती हैं। सेम होता है हमारा इसके साथ में भी। तो अपनी लिसनिंग पावर को स्ट्रॉन्ग करने का मतलब है कि सामने वाला जो बोल रहा है हमें उसको ठीक से सुनना है। कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोग जब सुनते हैं उसको तो 1 सेकंड, 10 सेकंड, 5 सेकंड तक तो उसको सुनते हैं, फिर उसके बाद में हमें वो बोरियत सी लगने लगती है, फिर हम लोग वहां से हट जाते हैं। नहीं, हटना नहीं है, उसको ठीक से सुनो। इसके अलावा लिसनिंग पावर को बहुत अच्छे तरीके से और कम टाइम में स्ट्रॉन्ग करने का सबसे आसान जरिया है कार्टून चैनल चेक करना, कार्टून चैनल को देखना। जब हम लोग इंग्लिश स्पीकिंग स्टार्ट करते हैं तो हमारे माइंड में एक बात आती है कि मैं जो बोल रहा हूं क्या वो सही है। तो माइंड में 100% में से 4, 5 या 10%, लास्ट 10 या 15% हमारे माइंड में ये रहता है कि हाँ शायद मैं सही हूं, लेकिन एक बहुत बड़ा घेरा होता है उसके सामने कि नहीं यार मैं गलत बोल रहा हूं, जहां से उसका कॉन्फिडेंस 0 हो जाता है। जिस इंसान का कॉन्फिडेंस ही 0 हो गया तो वो लाइफ में आगे करेगा क्या। तो स्टार्टिंग में गलती होती है। गलती होने का मतलब ये नहीं है कि उस काम को करना छोड़ दें, दोबारा खड़े होंगे और दोबारा रन करना स्टार्ट करेंगे। और अगर मैं किसी काम को करने के बारे में सोच सकता हूं तो मैं उसको कर भी सकता हूं, और अगर मैं उस काम को कर सकता हूं तो सबसे बेहतर करके उसे दिखा भी सकता हूं। सो सिंपली याद रखना है, नेवर थिंक दैट यू आर रॉन्ग। कभी नहीं सोचना कि तुम गलत हो। स्टार्टिंग में हमसे गलती होगी, लेकिन बी कॉन्फिडेंट कि यार मैं जो भी कर रहा हूँ सही कर रहा हूँ। धीरे 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 जैसे जैसे आप लोग उस इंग्लिश को टाइम देते चले जाओगे, आप लोगों के माइंड से हिंदी ऑटोमेटिकली हटती चली जाएगी और आप उस इंग्लिश के अंदर आ जाओगे और आपका काम बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा। जॉब हासिल करने के लिए बहुत ज्यादा इजी है आप लोगों का नेचुरल होना। हम लोग पढ़ते हैं, रट्टा लगाते हैं, इंट्रोडक्शन वहां दुनिया भर की चीजें करते हैं, लेकिन सामने वाला रिजेक्ट कर देता है क्योंकि दे वांट नेचुरल स्पीकर। उनको एक ऐसा स्पीकर चाहिए जो नेचुरल है, लगे नहीं कि इंग्लिश बोली जा रही है, ऐसा लगे कि वो इंग्लिश में ही पैदा हुआ है, उसका माहौल प्रॉपर इंग्लिश है। बहुत ज्यादा रिजेक्शन होते हैं इस बात को लेकर के कि लगता है कि बंदा रट करके आया हुआ है, रट करके आया है, लेकिन उसको ये नहीं दिखाना, ये नहीं फील कराना सामने वाले को कि रटा हुआ है। ऐसे फील करो, ऐसे टिप्स जो मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ शेयर करूंगा कि जहां पर ये पता चल जाएगा कि वी आर द नेचुरल। हाँ, हम लोगों ने भारत में जन्म लिया है तो हम लोग नेचुरल नहीं है, हमारी जो मदर टंग है वो हिंदी है, लेकिन इन टिप्स के साथ में आप लोग नेचुरल दिखना स्टार्ट कर दोगे। जब हम लोग कभी भी इंग्लिश बोलेंगे तो हमारी बॉडी लैंग्वेज, हमारे फेस एक्सप्रेशंस रन करने चाहिए। ऐसा नहीं है कि वी आर नॉट रोबो, हम लोग रोबोट नहीं है तो एक जगह शांत रह करके खड़े हो जाएंगे, रास्ते का नहीं हो रहा भाई। तो सिंपल जैसे हम लोग हिंदी में बातें करते हैं, हमारे हैंड एक्सप्रेशंस, बॉडी लैंग्वेज, फेस एक्सप्रेशंस, लिपसिंग, आई कांटेक्ट रन करते हैं, सेम इंग्लिश के अंदर भी होना चाहिए। हम लोग रोबोट नहीं है, रोबोट की तरह काम नहीं करना। जहां रोबोट की तरह काम हुआ वहीं से सामने वाले से रिजेक्शन मिल जाएगा। अगर रोबोट ही बनना है तो फिर इंसानों को सैलरी क्यों दी जा रही है? रोबोट पे खर्चा करके रोबोट को रख लेंगे। तो सिंपल रोबोट नहीं बनना है, ट्राई टू बी ह्यूमन,
and just work as a human as we are in Hindi, सेम इंग्लिश के अंदर भी। नेक्स्ट टॉपिक है मोस्ट इंपोर्टेंट, एंजॉय एवरी मोमेंट। कैसी भी कोई भी सिचुएशन हमें उसको एंजॉय करना चाहिए, उसको हंसी मजाक में खेल कूद में उसको लेना चाहिए, सीरियस नहीं लेना चाहिए। पढ़ाई इज नॉट अ सीरियस, पढ़ाई सीरियस नहीं है। अगर किसी भी चीज को अगर हम लोग फन की तरह अपनी डेली लाइफ से जोड़ करके चलेंगे तो हमारे काम बहुत ज्यादा इजी हो जाएंगे। किताबों तक सीमित नहीं रहना है, थोड़ा किताबों से अलग हट के एक नेचुरल चलोगे तो आप लोगों का और सभी का काम बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा। सो ऑलवेज रेडी टू टेक अपॉर्चुनिटीज, हमेशा एक सामने वाले से अवसर लेने की कोशिश में रहो और जब कभी भी अवसर मिले तो उसको ठीक से भुनाओ, मींस गिव योर बेस्ट ओवर देयर, वहां पर अपना बेस्ट दो। और जब कभी भी आप लोगों को इंग्लिश स्पीकिंग करने का मौका मिले अपने फ्रेंड्स से, रिलेटिव से, टीचर्स के सामने, फ्रेंड्स के साथ, मतलब कहीं पे भी, तो ट्राई टू स्पीक मैक्सिमम, ज्यादा से ज्यादा बोलो। जितना ज्यादा बोलोगे उतनी ज्यादा जुबान को आदत पड़ जाएगी। जुबान को आदत पड़ी हुई है हिंदी की, हिंदी बोलते समय हम लोगों को ज्यादा सोचने की जरूरत पड़ती नहीं है। तो सेम इंग्लिश के अंदर जब कभी भी हम लोग इंग्लिश बोलेंगे तो हमें ऐसा नहीं लगना चाहिए कि हम लोग सोच रहे हैं, एक नेचुरल की तरह वर्क करना है। सो ट्राई टू स्पीक इंग्लिश मैक्सिमम। और इसका नेक्स्ट रूल है, एक गाना याद कर लो इंग्लिश में, लर्न एन इंग्लिश सॉन्ग। जब कभी भी कोई भी गाना लॉन्च होता है, चाहे वो पंजाबी हो या हिंदी हो, और वो वायरल हो जाता है, जैसे सपना चौधरी मैम के गाने हैं या और भी हनी सिंह या और भी जितने भी मतलब सिंगर्स हैं, नेहा कक्कड़ मैम है और जितने भी सिंगर्स हैं, जब कोई भी गाना वायरल होता है तो हमारी जुबान पे सोते उठते बैठते खाते पीते वही गाना रन कर रहा होता है। तो सेम इंग्लिश के अंदर कोई भी एक इजी सा गाना याद कर लो और उस गाने को जब आपको वो गाना याद हो जाएगा तो स्टार्टिंग के 2-3 दिन तो वो गाना समझ में आएगा ही नहीं। तो हर गाने के सब टाइटल्स होते हैं, सब टाइटल के बिहाफ पे लिसनिंग और करके आप लोगों को वो गाना याद हो जाएगा 2 दिन 4 दिन 5 दिन। जितनी जल्दी वो याद हो जाएगा फिर आप लोग उस गाने को अपनी अपनी बॉडी लैंग्वेज में उसके साथ उतारना स्टार्ट कर दोगे, आप उस गाने को फील करना स्टार्ट कर दोगे, गाना गाना स्टार्ट कर दोगे, तो ये बहुत ही ज्यादा इजी हो जाएगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स बोलते हैं कि भाई जब हम लोग उसमें मतलब सोचते हैं तो बिल्कुल परफेक्ट बोलते हैं, कोई भी मिस्टेक ही नहीं होती है। ये चीज आप लोगों के साथ में भी होती होगी। जब हम लोग कभी सोचते हैं तो जब हम लोग सोचेंगे इंग्लिश में तो वो बिल्कुल परफेक्ट बनती है। सेम सब्जेक्ट हेल्पिंग और मीन वर्ब ऑब्जेक्ट, मतलब किस तरीके से उस लाइन को मॉडिफाई करना है वो उस लाइन को उसी तरीके से ही बनाती है। लेकिन जब हम लोग उसी चीज को बोलते हैं तब हम लोगों से गलतियां होनी स्टार्ट हो जाती हैं। ऐसा इसलिए कि हमारा माइंड तो ठीक है लेकिन हमारी जुबान को उसे बोलने की आदत नहीं है। तो उस माइंड से उस जुबान तक पहुंचाना है, वो काम होगा प्रैक्टिस से। सो प्रैक्टिस एवरी डे। उसके बाद जब कभी भी आप लोगों को इंग्लिश बोलना आ जाए और आप लोगों को लगे कि यार मैं पता नहीं मतलब हर समय तो टीचर के साथ नहीं रह सकते हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ नहीं रह सकते हैं, तो मैं अपने आप को कैसे तैयार करूं। सो टीचर, हाँ ये बात तो सही है कि टीचर और फ्रेंड्स हमेशा साथ नहीं रह सकते हैं, लेकिन व्हाट्सएप तो हमेशा साथ ही है। तो हम आप लोग क्या कर सकते हो, 20 सेकंड 30 सेकंड या 40 सेकंड कोई भी एक टॉपिक लो और 30-40 सेकंड तक उसको रिकॉर्ड कर लो। कोई भी एक टॉपिक ले लिया, मान लो फोन ले लिया और फोन पर 30 सेकंड तक बोलना है। या कोई भी टॉपिक ले लिया, गवर्नमेंट ले लिया, मोदी जी ले लिए, या कोई भी कैसा भी टॉपिक ले लिया, उस टॉपिक पे करप्शन ले लिया, कोई भी कैसा भी टॉपिक, उस टॉपिक पे 20 सेकंड 30 सेकंड 40 सेकंड तक बोलना है। और जब आप लोग अपनी वॉइस को रिकॉर्ड करोगे और अपनी रिकॉर्डिंग को खुद सुनोगे तो अपनी रिकॉर्डिंग को सुनने के बाद में आप लोगों को खुद हंसी आएगी कि भाई ऐसी मेरी वॉइस है। आप लोगों को कुछ गलतियां तो खुद ही पता चल जाएंगी। तो जिस हद तक आप लोग अपनी गलतियां कलेक्ट कर पाते हो, फाइंड कर पाते हो, सर्च कर पाते हो तो ठीक है। कुछ गलतियां जो नहीं आ रही हैं समझ में, अपने टीचर को आप व्हाट्सएप कर सकते हो, अपने फ्रेंड्स को जिसके अच्छी नॉलेज है इंग्लिश की, आप उसको व्हाट्सएप कर सकते हो। वहां से रिप्लाई आ जाएगा कि कहां पर क्या मिस्टेक हुई है। तो यहाँ से एक बहुत आसान और बहुत अच्छा जरिया है याद करने का, समझने का और जल्द से जल्द इंग्लिश के अंदर अपने आप को ढालने का। अगर माइंड में ये है कि मुझे करना है तो आपको कोई रोकने वाला है ही नहीं। जिस दिन आपके माइंड में ये आ जाएगा कि भाई मुझे करना है तो कौन रोकेगा भाई। बस वो डेडिकेशन चाहिए, वो एक जुनून चाहिए आपके अंदर। तो सिर्फ इंग्लिश स्पीकिंग ही नहीं, दुनिया में कोई भी कैसा भी काम, एवरीथिंग इज पॉसिबल फॉर यू। गाइस, आशा करता हूं आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। आप लोग इसकी प्रैक्टिस करें और कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं।
मैं आपको जल्द से जल्द वहां पे रिप्लाई दे करके और नेक्स्ट टॉपिक आप लोगों के हिसाब से ये तैयार करके जल्द से जल्द इस वीडियो को लेकर के आऊंगा, और भी बहुत जल्दी बहुत इंटरेस्टिंग वीडियोस आप लोगों के लिए लाता रहूंगा। जब तक आप लोग अपने पेरेंट्स का ध्यान रखें। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग मी, बाय बाय फॉर नाउ।